नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जगत पार्क बना है जो एलडीए का। यहाँ पर जिस तरीके से रामलीला की तैयारी की जा रही है, तो हमारे बीच में सौरभ सिंह मोनू जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो कल कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कब तक चल रही है। मोनू जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें जो दर्शक हमारे देख रहे हैं चैनल में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कहूँगा कि आज आप इस शुभ अवसर पर यहाँ आए। मैं सौरभ सिंह मोनू पूर्व पार्षद हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी यहाँ हिंदनगर वार्ड से पार्षद है और इस मेले का मैं अध्यक्ष हूँ। और हम लोग इसको पहले भी कोविड से पहले 3 बार हम लोग इस प्रोग्राम को यहाँ पे कर चुके हैं। और उसी तरह से हम लोग भगवान राम के एक विशाल शोभा यात्रा व एक भव्य दशहरा मेले का आयोजन यहाँ हर वर्ष की भांति किया जा रहा है। मोनू जी, एक ये बताइए कि जिस तरीके से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस तरीके से भदोही कांड हुआ है, उसके बाद से लगातार प्रशासन और शासन दोनों ही शक्ति दिखा रहे हैं, तो क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से हम लोग प्रशासन के भी सारे अफसर यहाँ पे आए थे और उन लोगों ने भी सारी चीज़ों को देखते हुए इस बड़े पार्क में एक तो पीछे पूरी जगह ओपन है, साथ ही साथ हमारे पास 4 बड़े गेट हैं और चारों गेट हम लोग खोल रहे हैं। उसके अलावा हम अपनी तरफ से पानी के टैंकर्स, अग्निशमन दस्ते को भी हम लोगों ने बोल रखा है और उसके अलावा यहाँ पे मिट्टी की और हमारे पास 4 पंप हैं समरसेबल के, उनको मतलब उस समय तैनात रखते हैं हम लोग। इस तरह की चीज़ें हम लोग करके रहते हैं और भगवान राम की कृपा से कभी भी हमारे मेले में कोई भी असुविधा अभी तक नहीं हुई है। अगर बात करी जाए वीआईपीज़ की, तो यहाँ पर कौन-कौन से वीआईपीज़ आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी की हमें सहमति मिल गई है आने की। माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की, इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय राजेश्वर सिंह की, लखनऊ की प्रथम महिला महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी की, इस क्षेत्र के ही नेता रहे श्री वीरेंद्र तिवारी जी जो इस समय चेयरमैन हैं, उनकी आदरणीय नीरज सिंह जी जो माननीय रक्षा मंत्री जी के सुपुत्र हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी, और इस तरह से इतने लोगों की सहमति हमारे पास आ चुकी है। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि देखिए जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, तो यहाँ पर लगभग कितनी भीड़ हो सकती है कल कार्यक्रम में? देखिए, लगभग 1200 सीटिंग हम लोग करते हैं, तो 1200 लोगों की सीटिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा प्रांगण आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, तो उस प्रांगण के बाहर भी जो है मुझे लगता है 2-3 हज़ार लोग उस प्रांगण में बाहर आते हैं, बट वो आते जाते रहते हैं। जो ये मेला परिसर है इसमें पास से एंट्री है, तो पास से एंट्री उन्हीं 1200 लोगों की है। अगर बात करी जाए इसी पार्क की और इसी जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट को लेकर के पिछले 1 साल का लगभग समय व्यतीत हुआ है, जो कि यहाँ एक विवाद चल रहा था। सहयोगी हमारे दिखाएंगे जो ये गेट है जिसको सीज किया गया है एलडीए के द्वारा, तो अभी इस तरीके का कोई विवाद तो यहाँ पर नहीं है। नहीं, देखिए, इस पूरे प्रोग्राम में सारे ही क्षेत्रवासी सम्मिलित होते हैं और सभी बड़े हर्षोल्लास से हम सब एक कॉलोनी वासी मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं। और जो गेट एलडीए ने द्वारा सील किया गया था उस गेट को हम खोल भी नहीं रहे, हमें उसकी आवश्यकता भी नहीं है। उसके अलावा हमारे पास 4 गेट हैं, वो कॉलोनाइजर और कुछ लोगों का आपसी विवाद था जिसको लेके उनकी मंशा थी कि गेट बंद रहे। कॉलोनी वासियों के हित में उस गेट को बंद किया गया, उसका हम सब ने समर्थन किया था, इसलिए हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और हमारा जो मेले का आयोजन है वो अन्य 4 गेटों से हम लोगों को पर्याप्त है, तो कोई किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट यहाँ पे नहीं है। अगर बात करी जाएगी यहाँ पे कलाकारों की, तो कलाकार कौन-कौन से कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं, मशहूर कलाकार? देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत पहले से लखनऊ में आलमबाग जो क्षेत्र है वहाँ पे रामलीला कमेटी है और वही रामलीला कमेटी के जो सारे कलाकार हैं वही हमारे यहाँ आते हैं और हमारी शोभा यात्रा आलमबाग से ही चल के आती है। तो आलमबाग के ही सारे कलाकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब लखनऊ के लोकल कलाकार यहाँ रहेंगे। कार्यक्रम का समय लगभग क्या रहेगा, किस समय से किस समय तक रहेगा? कार्यक्रम का समय 5 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बजे तक समाप्त हो जाएगा।
धन्यवाद। देखिए मोनू जी थे, मोनू जी ने अपना यहाँ जो कार्यक्रम जिस तरीके से बता रहे हैं कि उन्होंने लगातार यहाँ विगत कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम को लेकर के आज तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि 2-3 हज़ार की यहाँ पर भीड़ भी हो सकती है। और अगर बात करी जाए कि जो वीआईपीज़ की, तो वीआईपीज़ में उन्होंने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर जो सांसद हैं, यहाँ पर जो डिप्टी सीएम हैं या यहाँ की मेयर हैं, वो भी यहाँ कार्यक्रम में आ सकती हैं। और 5 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कार्यक्रम कल चलेगा, तो पार्क का जो एरिया है वो बड़ा है। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हमने करवा ली हैं कि भदोही कांड के बाद जिस तरीके से लगातार प्रशासन अपनी शक्ति दिखा रहा है, तो उस तरीके से उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं कराई हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि समरसेबल की अगर बात करी जाए तो समरसेबल यहाँ लगे हुए हैं, बाकी बालू की बोरियां वगैरह वो सारी व्यवस्था कराई होंगी आपने। बालू की बोरी है या जो भी अग्निशमन यंत्र हैं उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कल इस कार्यक्रम में जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से, वो इस कार्यक्रम में आए और यहाँ पर जो कार्यक्रम का आनंद उठाएं। सदर हसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।